नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले क्विट इंडिया मूवमेंट की राज की बातों और आपको पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। आइए डिटेल में हम जानेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जिससे भारत को आज़ादी मिला। तो दोस्तों, ब्रिटिशों को बाहर फेंकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया आंदोलन। ये चलाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो दोस्तों, अराउंड जून 1942 इस समय जून 1942 के अराउंड ऐसे समय था जिसमें ब्रिटिश सरकार काफ़ी हद तक वीक हो गया था और इसी समय पर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। तो कांग्रेस ने सोचा कि अभी एक हम आंदोलन चलाने की प्रयास करेंगे और हम ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा और अराउंड 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, क्विट इंडिया एक अहिंसा की नीति को पालन कर रहा था कि इसमें हम कुछ भी तरह का हिंसा नहीं करेंगे। बिना हिंसा करे हम ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, गांधी जी ने इस मूवमेंट को कहा कि डू और डाई मूवमेंट, यानी करो या मरो। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी या ऑल इंडिया कांग्रेस एक काम नहीं दिया था कि क्या हम एग्जैक्टली करने वाले हैं इस मूवमेंट में, ब्रिटिशों को बाहर फेंकने में। दोस्तों, ये ऐसे ही एक आंदोलन था जहाँ भारतीय सब सिटीज़न एक बाहर रोड पे उतारेंगे और काफ़ी हद तक स्ट्राइक्स और ब्रिटिशों की बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और सब ऐसे मिल के स्ट्राइक करेंगे। यही था इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ये आंदोलन तो एक ऐसा आंदोलन में सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसे संगठन थे जो क्विट इंडिया इस आंदोलन को सपोर्ट करने बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए। दोस्तों, ऐसा पहला संगठन था द मुस्लिम लीग, जो एक संगठन था जो ब्रिटिशों को वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने में हेल्प कर रहा था और ये चाहता था कि हम इस वार को जिताए तो हमको एक अलग देश, मुस्लिमों के लिए अलग देश विभाजित करना पड़ेगा। इसका नाम पाकिस्तान रहेगा। तो ये पाकिस्तान के विषय में ये ज़्यादा एक्टिव था। तो दोस्तों, और एक संगठन था हिंदू महासभा करके। ये भी ब्रिटिश सरकार के लिए हेल्प कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने में। वर्ल्ड वॉर 2 में ड्राइवर्स को रिक्रूट करने के लिए, सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए ये हेल्प कर रहा था। दोस्तों, और एक फ्रीडम फाइटर थे नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, ये तभी के समय एक ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार के पार्ट थे, यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर काम कर रहे थे। और क्रिश्चियंस यानी भारतीय क्रिश्चियंस भी इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे और हज़ारों संख्या में सिख्स भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े तब के समय दोस्तों इस देश में 500 से भी ज़्यादा राजा महाराजा थे जो अपने राज्य को संभाल रहे थे। तो ये भी अपने कुछ कंट्रीब्यूट करके, यानी पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट करके ब्रिटिशों की मदद कर रहे थे। और RSS जो उस टाइम का बड़ा संगठन था, यानी बड़ा ग्रुप था, बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हुआ था।
दोस्तों ये था इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ किस क्विट इंडियन मूवमेंट में क्विट इंडियन मूवमेंट को अपोजिशन करने वाले ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे हम इस मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाने के लिए हेल्प किया था, यानी भारतीय सिटीजन्स। तो दोस्तों आम जनता इस मूवमेंट में बहुत सारे हेल्प किया था, जैसे कि इन्होंने पहले 43 दिनों में ही 550 पोस्ट ऑफिस, 250 रेलवे स्टेशंस, 70 पुलिस स्टेशंस, 85 अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और 2500 से ज़्यादा टेलीग्राफ वायर्स को काट कर इन सब जगहों को तहस नहस कर दिया था। और इससे ब्रिटिश सरकार काफ़ी हद तक वीक भी हो चुका था और आंदोलन काफ़ी तरीके से अनकंट्रोलेबल चल रहा था। तो दोस्तों इस टाइम में इस वक्त में ब्रिटिश सरकार मेन लीडर्स जो इस क्विट इंडिया मूवमेंट को चला रहे थे, मेन लीडर्स, इसको अरेस्ट कर लिया और काफ़ी लीडर्स को मार भी दिया था, यानी एनकाउंटर भी कर लिया था। इस टाइम में गांधी जी भी अरेस्ट रहे और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे काफ़ी लीडर्स भी अरेस्ट रहे और अपनी वक्त को जेल में बिता रहे थे। पर तब भी ये जो मूवमेंट या आंदोलन था रुका नहीं और ऐसे ही बढ़ता चला। तो दोस्तों जो बच्चे कुछ लीडर्स थे वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया, यानी यानी अंडरग्राउंड में ऐसे स्टेशंस बना लिए, रेडियो स्टेशंस और सब, और रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने लगे और हर भारतीयों को बोलने के प्रयास कर रहे थे कि अब आओ, यही टाइम है लड़ने का और सही टाइम में नहीं लड़ोगे तो आज़ाद कैसे मिलेगा हमको। तो यही प्रश्न पूछने चाहते थे इस रेडियो ब्रॉडकास्ट से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैनी लीडर्स अरेस्टेड भी रहे थे। तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और सभी को अरेस्ट भी कर लिया था। और 9 जून 1942 जो सब पीपल जब रास्ते पे उतर के फाइट कर रहे थे, तो तभी ब्रिटिशों ने 57 बटालियंस को इन मूवमेंट से लड़ने के लिए हायर किया था, यानी 57 बटालियंस को भेजे थे इन मूवमेंट को बंद करवाने के लिए। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि आगे रिज़ल्ट क्या था इस मूवमेंट का। तो दोस्तों इस आंदोलन को शुरू हुए 20 महीने बाद, यानी फाइनली 1944 में क्या हुआ, 1944 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और पीस हुआ, यानी ये आंदोलन कुछ शांत हो गया था। और तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, यानी वो भी ख़त्म होने के रास्ते पे था। तभी इंग्लैंड में कुछ इंग्लैंड की जनता भी प्रोटेस्ट करने लगे कि भारत जैसे कंट्रियों को पूरी तरह से आज़ादी दिया जाए। तो तभी इलेक्शन भी आ रहे थे। तो एक पार्टी थी ब्रिटिश इंग्लैंड में, लेबर पार्टी करके, और इन्होंने बोला कि आप हमें इलेक्शन में जिताए तो भारत जैसे कंट्रीज़ को हम आज़ाद कर देंगे। तो हुआ कुछ ऐसा ही, और नया प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड का विंस्टन चर्चिल। उन्होंने भारत को फाइनली आज़ादी दिया 15 अगस्त 1945 को। तो दोस्तों ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का सारा स्टोरी, और उम्मीद है आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन आपको, आई होप आप सबको ये वीडियो में कुछ सीखने मिला। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। दोस्तों मिलती है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।